मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्राय अध्यात्म के अंदर यह प्रश्न किया जाता है कि यह सारा समुच्चा संसार, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आया है और समय पाकर यह कहाँ पर विलीन हो जाएगा। इस प्रकार की शंकाएं अथवा इस प्रकार के प्रश्न आमतौर पर जिज्ञासु के मन में उत्पन्न होते हैं जब वह परमात्मा का सिमरन करके इस कुदरत के आश्चर्य को देखता है। फिर सोचता है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड ये कहाँ से प्रकट हुआ है और यह जो ब्रह्मांड है, संसार है, ये अंत में कहाँ पर समा जाएगा और किस प्रकार समा जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इस विषय को लेकर अकाल उस्तत नाम के बाणी में बड़े ही अच्छे ढंग से इस विचार को प्रस्तुत किया है। पहले 3 उदाहरण देते हैं और चौथे पंक्ति में जो तत्व की बात है वह हमको समझाते हैं। तो आओ हम बारी बारी उन पहले उदाहरणों का चिंतन करें और उन उदाहरणों के आधार पर चौथे पंक्ति में गुरु महाराज क्या हमें समझाना चाहते हैं उसका हम चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम गुरु महाराज यह फरमान करते हैं, जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होके फिर आग में मिलाएंगे। एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रकार से कहीं अगर अग्नि प्रकट होती है तो उस अग्नि में से करोड़ों ही चिंगारियां उत्पन्न होते हैं। चिंगारी मूल नहीं है, मूल आग है, अग्नि है। जो मूल अग्नि है उसके अंदर से ही जैसे एक आग ते एक कहीं आग लगी हुई है, कनुका कोट आग उठे। कनुका का अर्थ है छोटी छोटी चिंगारियां। उस आग में से हम देखते हैं, सांसारिक उदाहरण है, यह प्रायः देखते हैं कि उस अग्नि में से छोटी छोटी चिंगारियां उठती है और अलग अलग प्रकार से चिंगारियां अपना छोटा अस्तित्व बताकर फिर उस आग के अंदर ही समा जाती है। न्यारे न्यारे होकर फिर आग में मिलाएंगे। अलग अलग अस्तित्व एक क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो अपना अस्तित्व बताती है चिंगारी, और वो चिंगारी फिर आग में ही समा जाती है। उठी कहाँ से है? अग्नि में से उठी है। समा कहाँ गई? फिर अग्नि में ही वह चिंगारी समा गई है। ये एक उदाहरण। दूसरे उदाहरण में गुरुदेव महाराज फरमान करते हैं, जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि धूल है और धूल के जो कण हैं, छोटे छोटे धूल कण, वह हवा से उड़ जाते हैं। मूल क्या है? धूल है। धूल के कारण धूल के कण हैं। जिस प्रकार से अभी कहा गया है कि आग है मूल, मूल के आग में से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं और मूल में समा जाती है। दूसरे उदाहरण में महाराज कहते हैं कि जैसे धूल जो है वह मूल है, उस धूल के अंदर से अनेक प्रकार के धूल कण जो है, धूली जिसको हम बोलते हैं, वह हवा के कारण उठती है, लोगों के आंग पर पड़ती है, वस्त्रों पर पड़ती है। अगर ना पड़े तो फिर वह जो धूल कण है वापस आकर के धूल में ही समा जाते हैं। धूल के कणों का अर्थ है छोटे छोटे कण जो है, फिर धूल ही समाएंगे, वह आकर के फिर धूल के अंदर समा जाते हैं। मूल क्या है? धूल है। पहले उदाहरण में मूल अग्नि है। अग्नि से सब प्रकट होकर के अग्नि की चिंगारियां अग्नि में समाहित होती है। उसी प्रकार धूल मूल है, उस मूल से उत्पन्न होकर के धूल के जो कण हैं वह हवा में उड़ के वापस उस धूल में ही समा जाते हैं। आगे एक और उदाहरण देकर के चौथी लाइन में गुरु महाराज अपना जो सिद्धांत है वह स्पष्ट करते हैं। आज 2 उदाहरणों का हमने चिंतन किया, परसों फिर तीसरा उदाहरण और आज उसका चिंतन, और गुरु महाराज चौथी लाइन में क्या कहते हैं उसके ऊपर विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।